बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अरे बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। आओ आज के दिन हम और आप मिलकर करते हैं नेचुरल नंबर का काम तमाम। मेरे दोस्त, आज आपको मैं नेचुरल नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। नेचुरल नंबर का जो पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे वो आपको के जीवन में नेचुरल नंबर से संबंधित आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चंस को आज ही के दिन हम क्लियर कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं से भी कोई भी तरह का क्षणिक भी दिक्कत ना हो सके। इसके लिए आप और हम मिलकर कुछ समय आपस में मिलजुल कर व्यतीत करें। हाँ, ये एक बात ज़रूर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग लाइक और डिसलाइक ही करें। मैं देखता हूँ कि अन्य शिक्षकों के वीडियो पर अजीब अजीब अश्लील बातें लिख दी जाती हैं, जिससे आपकी अश्लीलता साफ प्रकट होने लगती। और मेरा मानना है कि कभी भी बच्चे अश्लील नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ने वाला शिक्षक, पढ़ाने वाला शिक्षक और पढ़ने वाला छात्र, इन दोनों के बीच एक घनिष्ठ प्रेम होता। पूरा भारत इस बात का गवाही है कि हमने अपने गुरुओं का सम्मान किया है, अगर गुरु हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देने आए हों। तो आइए आप और हम मिलकर पूरे तन मन से आज नेचुरल नंबर को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। मेरे दोस्त, आप इस बात को भी देखिए कि इस विकट घड़ी में और ये जो समय चल रहा है, महामारी का काल, इसमें सर जी जो भी कर रहे हैं वो सब केवल और केवल आपके लिए कर रहे हैं। सर को तो ये सभी चीज़ों से कोसों दूर रहते हैं, सर को ये सब आता भी नहीं है, लेकिन सर जी आपको, आपके लिए अपना सब कुछ त्याग करके YouTube के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। सर का कोशिश है कि बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी लाइव आएँ, तो मैं लाइव भी आप लोगों के सामने एक दो वीडियो के बाद से आऊँगा, समय बताऊँगा। पूरे अभी एक मुहिम चलाना है कि पूरे भारतवर्ष के बच्चों को एक साथ लाना है, सबको बताना है कि डीके सर के यहाँ पढ़ने जाना है। आइए नेचुरल नंबर पे हम बात करते हैं। प्राकृत संख्याओं से हमारे एग्जाम्स में 20 से 25 वर्षों से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लगातार हमसे गलतियां होती जाती हैं। तो आज हम उन सभी गलतियों को समाप्त कर आज से अपने जीवन में नेचुरल नामक समस्या को ख़त्म कर देंगे। हम वीडियो में नंबर्स को इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि हमने कहा था आपसे कि मैथमेटिक्स का मतलब होता है नंबर का खेल। तो जब हम नंबर ही नहीं जानेंगे, नंबर के विषय में ही नहीं जानेंगे, तो मैथमेटिक्स पढ़ जाएं, ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप करते भी हैं तो ये कोरी कल्पनाएं हैं, ये झूठी कल्पनाएं हैं, ये मिथ्या कल्पनाएं हैं। आइए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या हिंदी भाषी क्षेत्र में कहा जाता है बाबू। मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से 100 की काउंटिंग बतलाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 ... टू इनफाइनाइट। अर्थात जो हम बचपन से गिनती की संख्याएं पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर को पढ़ते हैं, वो नेचुरल नंबर ही है दोस्त। और नेचुरल नंबर के विषय में
मैं ये जरूर से जरूर समझता हूं कि आप सभी छात्र बचपन से ही इस संख्या के विषय में जानते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो 1 से अनंत तक की काउंटिंग को। नेचुरल नंबर की विशेषताएं आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आइए मैं पहली विशेषता आप सभी के सामने रखता हूं। मेरे दोस्त, अगर कोई भी दो लगातार प्राकृत संख्या को, नेचुरल नंबर को उठा ले, मैंने उठाया 5 और 4, 5 और 4, अगर उनका स्क्वायर करके उनका डिफरेंस करें तो आप इस बात को भली भांति देखते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अरे 25 में से 16 को घटाओगे तो हर बार 9 पाओगे। मेरे दोस्त, दूसरी बात, इसी से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम सोचते हैं कि अगर 10 का स्क्वायर लें और 9 का स्क्वायर लें और डिफरेंस करें, थोड़ा सा कष्टकारी थोड़ा और ज्यादा कष्टकारी बाबू, और थोड़ा बृहद कष्टकारी, अति दुखदाई प्रश्न मैं आपके सामने लिख रहा हूं। लाइन कर देता हूं, सुंदर लगेगा। बच्चों, आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप इसे इजी बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिनाई पर बनाते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा कठिनाई, और इसमें बाबू, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो जो क्वेश्चन हम और आप इजी से बना सकते हैं, वो क्वेश्चन भारत सरकार हमसे कम ना के बराबर पूछती है। वो उन क्वेश्चंस को पूछती है जिसमें कठिनाई होती है, आपको अलग से मस्तिष्क लगाना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम आपके मस्तिष्क का ही टेस्ट है। देखिए दोस्त, अब आपको मैं बताता हूं कि दो नेचुरल नंबर में एक सबसे बड़ी गुण है, सबसे बड़ा गुण है कि अगर कोई भी दो लगातार संख्या का स्क्वायर करें और उनका डिफरेंस निकालें तो वो दोनों संख्या को डायरेक्ट आप जोड़ देंगे तो आपको वो उसका हल ज्ञात हो जाता है। जैसे 10 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर मेरे दोस्त होता है 100, 10 का स्क्वायर बच्चों 100, 9 का स्क्वायर 81, डिफरेंस करें 19। अब डायरेक्ट 10 + 9 that means 19। अब कहें कि दोस्त इन दोनों को जोड़ना है, तो जब इन दोनों को जोड़ना है तो हम तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं 197, लेकिन आपको थोड़ा सा कष्ट होता जोड़ने में। तो कष्ट को दूर करने के लिए ही मैं बोलता हूं कि जब कष्ट होने लगे तो संख्या से ही पूछ लो, संख्या से पूछो कि बताओ तुम किसके करीब हो, तो ये 99 बोलता है हम 100 के करीब हैं। हम पूछेंगे तुम कितना कम हो, तो ये बोलता है हम 1 कम हैं। अरे तुम कितना कम हो, तो ये कहता है हम 2 कम हैं। तो 1 और 2 को जोड़ें 3। मेरे दोस्त पढ़ते समय ध्यान देकर समझिएगा दोस्त, क्योंकि इस पर आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पढ़ते समय 100 और 100 200, और 200 में इस 3 को घटा देंगे तो होगा 197।
और देखिए मेरे भाई, अब इनकी बारी है, तो मैं पूछता हूं तुम किसके करीब हो, तो ये बोलता है कि 2000 के। कितने कम, तो 3। अरे तुम कितना कम है, तो 4। तो 3 और 4 को जोड़ने पर 7। तो 2000 और 2000 4000। अब 4000 में अगर 7 कम करेंगे, 4000 में अगर 7 कम करेंगे तो 3993। मेरे दोस्त अब आइए यहाँ, इससे पूछिए ऐ तुम कितना कम है, तो ये बोलता है 1। अरे तुम कितना कम है, तो 2। तुम बोलो 3, तुम बोलो 4, तो ये सब मिलकर हो गया 10। मेरे दोस्त अब देखिएगा दोस्त, देखिएगा 5000 5000 10,000 और 500 500 1000। तो 10,000 और 1000 11,000। 11,000 में 10 कम, 11,000 में 10 कम 10,990। 10,990। तो मेरे दोस्त नेचुरल नंबर का ये पहला प्रॉपर्टी है कि अगर आप कभी 2 लगातार प्राकृत संख्या को उठाएं और उनका स्क्वायर करके डिफरेंस करें तो उन दोनों संख्या के योगफल के बराबर हो जाता। आइए मैं आपसे अब दूसरी बात करता हूं, इसके दूसरे प्रॉपर्टी पर। नेचुरल नंबर कहता है कि कोई भी अगर 4 लगातार प्राकृत संख्या हो, कोई भी 4 लगातार प्राकृत संख्या हो और उनको अगर आपस में गुना कर दें तो वह किससे विभाजित होता। तो मेरे दोस्त 1 2 3 और 4 ये 24 से, तो 24 से ये पूरी विभाजित हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ के सोचिए, 3 × 4 × 5 × 6, मेरे ख्याल से ये 360 है, क्योंकि 6 5 30, 4 120, 3 360। ये 24 से कट जाएगा दोस्त, और जान के खुशी होगा कि ये 15 बार में कटेगा, रिमाइंडर 0 होगा। ये भी हो सकता है एग्जाम में ना पूछे, तो क्या पूछेगा? पूछेगा 392, 393, 394, 395। अगर इसको 24 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो ऐसे अवस्था में आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो दूसरी बात हमने आपको बोल दिया कि कोई भी दुनिया की लगातार 4 संख्या अगर प्राकृत उठाएंगे, 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हर हाल में 0 होगा। ये 2 बातें हमने क्लियर कर दिया। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, यदि बाबू प्राकृत संख्या है 1 और 2, अगर आप इनको जोड़ दें तो होता है 3। 1 2 3 अगर जोड़ दें तो दोस्त 6। 1 2 3 और 4, बाबू इसको जोड़ दें तो 10। अरे 1 2 3 4 ... 10। देखिए दोस्त, हम इसको जोड़ के 55 कहते हैं। तो एक बात जरूर से जरूर समझें कि 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 हो जाता, 1 2 और 3 को ऐड करते हैं 6 हो जाता। तो ये मन में सोचिए कि ये 6 हुआ तो कैसे हुआ। तो आपको ये सोचने पर बहुत अच्छा लगेगा दोस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लगेगा कि हम लोग जो है क्यों ना इस लास्ट वाले टर्म को उठा लें 2।
1 से बढ़ा दें, 2 से आगे क्या होता है 3, और 2 से ही डिवाइड दे दे बाबू तो होगा 3, 1 और 2 जोड़ने पर 3। मेरे दोस्त लास्ट वाले टर्म को उठाएं, उसको 1 से बढ़ा दें और बाबू रे 2 से भाग दे दें तो ये कट जाएगा तो होगा 6। प्लीज बाबू प्लीज, 4 को 1 से बढ़ा दे 5, अरे 2 से भाग दे दे तो होगा 10। कभी भी निकालने के लिए नेचुरल नंबर का अगर सम निकालना है तो लास्ट वाले टर्म को पकड़ें, 1 बढ़ाएं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से भाग दे दें तो 5, 55। फार्मूला बाबू, अब फार्मूला डेवलप कर दीजिए। दिन रात रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, फार्मूला हम लोग डेवलप कर दिए। n लास्ट वाला n+1 और बाई 2। अब हम ये मस्तिष्क में इस फार्मूला को डेवलप करके याद कर सकते हैं। याद क्या करना है एक बार देख लेना मेरे दोस्त। आप जब भी पढ़ते रहें तो इसको अपने दिमाग में रखिए कि 1 से 10 तक का योग 55 होता। आप ये भी सोचिए और जरूर से जरूर सोचिए कि कोई भी अगर पहाड़े का, जिसको आप टेबल कहते हैं, कोई भी पहाड़े का अगर आप टोटल सम जानना चाहते हैं तो उस पहाड़े के प्रथम पद में फर्स्ट टर्म में बाबू फर्स्ट टर्म में 55 से गुना कीजिएगा। फर्स्ट टर्म में 55 से गुना कर दीजिएगा तो दुनिया का कोई भी पहाड़ा का आपको टोटल ज्ञात हो जाएगा। जैसे मैं 3 + 6 + 9 + 12 ... +30, मैं इस टेबल का योगफल जानना चाहता हूँ, उस टोटल जानना चाहता हूँ। तो टोटल जानने के लिए बाबू, टोटल जानने के लिए पहिलका पद को उठाना है बाबू और 55 से गुना मार देना है तो ये हो जाएगा आपको 165। तो 2 बात मैंने फिर से आपको बता दिया कि कोई भी नेचुरल नंबर को जोड़ने का तरीका n × n+1/2, और दूसरी बात 1 से 10 तक का योग 55। कोई भी अगर पहाड़े को याद करना है, पहाड़े का टोटल याद करना है तो उसके फर्स्ट टर्म को उठाकर 55 से गुना कर देंगे। आइए दोस्त, आप देखिएगा बाबू मेरा देखिएगा बाबू देखेगा। एक ऐसे भी दे देता है जी, ये 5 नंबर होगा, एक ऐसे भी दे देता है, इसको जोड़ो तो 4, और कहता है कि सुनो उसको जोड़ दिए तो अब इसको जोड़ो, तो हमने कहा 9। उस कहता है कि ऐसे करके जोड़ते रहो, जोड़ो तुम, जोड़ दो, तो हमने कहा 25। अब आप देख रहे होंगे तो आपको जरूर से जरूर महसूस हो रहा होगा कि हमने भी इसको जोड़ सकते थे। मेरे दोस्त, इस तरीका का सम हमें एग्जाम में मिलता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट नंबर होता है दोस्त, उसी का स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। ये जो लार्जेस्ट नंबर होता है मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर करने से हमें इनका योग पता चल जाता है। ये जो लार्जेस्ट नंबर होता है दोस्त, इसी का स्क्वायर करने से टोटल पता चल जाता है 49। आइए एक फार्मूला डेवलप कर देते हैं।
एक फार्मूला डेवलप कर दिए दोस्त मेरे, एक फार्मूला हमने आपके लिए डेवलप कर दिया। ये होगा n-1 n डॉट 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 +2 + 1। लार्जेस्ट नंबर ध्यान दें, लार्जेस्ट नंबर है n। तो ये जो n है दोस्त, आप n का स्क्वायर कर सकते हैं, इससे आपको इसका टोटल ज्ञात हो जाता। नेचुरल नंबर में मेरे भाई आपसे ये भी पूछे जाते हैं कि सुनो ये बताओ तुम ये भी बताओ कि अगर 1 हो -2 हो +3 हो -4 हो, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या उत्तर होगा। तब मेरे भाई ये भी जरूर से जरूर समझिएगा कि 1 में से अगर -2 में से 1 गया तो -1, ये 4 में से अगर 3 गया तो -1, और आप जानते हैं कि -1 जोड़ने पर -2 होता। आपसे ये भी पूछ सकता है मेरे भाई कि थोड़ा सा और बड़ा करके तुम बताओ। तो मैं कहूँगा कि इसमें से अगर इसको घटाओगे तो -1 पाओगे, इसमें इसको घटाओगे तो -1 पाओगे, अरे इसमें इसको घटाओगे तो -1 पाओगे। -1 अगर जोड़े तो -3। ये और भी बड़ा दे सकता है दोस्त, 1 -2 + 3 -4 + 5 -6 + 7 -8 + 9 -10, ऐसे भी दे सकता है ये। अगर ऐसे देता है दोस्त, अब ये तो और भी बड़ा हो सकता, मैं तो छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं, ये और भी बड़ा हो सकता, क्योंकि बड़ा वाला ही पूछता है दोस्त। पूछते ही क्वेश्चन आप कहेंगे कि हमसे तो लगता है ना बनेगा। खबरदार, क्यों नहीं बनेगा। हम नेचुरल नंबर पढ़ चुके हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। आइए ऐसे एग्जाम में नहीं बनाकर ऐसे सोचेंगे, इसका तो उत्तर बाबू, इसका उत्तर -2 होता है, इसका उत्तर -2 होता है बाबू, -2। तो -2 होता है तो ये लास्ट वाला को पकड़िएगा, इसको निकाल कर बाहर रखकर 2 से भाग मार दीजिए, तो उत्तर क्या हुआ -2। अब तो बाबू मेरा पकड़ लेगा, सो इजी। ये वाला है, इसको बाहर निकाल कर 2 से भाग -3, अरे इसको बाहर निकाल कर 2 से भाग -5। तो इस प्रकार से हम और भी 2 पार्ट को क्लियर कर दिए आपको। आप नोट जरूर से जरूर करें, क्योंकि बगैर नोट किए हुए आप हो सकता है कि आपके दिमाग से बातें उतर जाएं, और बातों को जीवन भर रखना। तो वीडियो को बार बार देख सकते हैं आप, पहली बात। दूसरी बात कि आप जो है नोट करके कॉपी में भी रख सकते हैं, ऐसे सर आपको ऐसे बताते ही हैं कि आप गलती से भी भूल नहीं पाएंगे। तीसरी बात कि मेरे दोस्त, अगर कोई भी बच्चों को कहीं पर भी कोई तरह का दिक्कत हो, इतना सा भी दिक्कत हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जरूर से जरूर आपके दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व नहीं होगा तो कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा भी सभी के प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाता। तो हम तो एक सामान्य इंसान। बहुत सारे लोगों को जलन भी होती कि डीके सर ऐसा कैसे पढ़ाते हैं, अरे ऐसा कैसे पढ़ाते हैं, इसमें जलन का क्या बात है। बच्चा पसंद करता है तो डीके सर ऐसे पढ़ाते हैं, और हमारा और आपका तो मकसद ही एक ही है कि आपको किसी भी हाल में सफलता के उस पार पहुंचाना है। अरे एक बार तुम पुकार के देखो,
हमको दौड़े चले आना। तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा। मैं जिस दिन लाइव क्लास आऊंगा आप सभी क्वेश्चंस को नोट करके रखें, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। धीरे धीरे से आगे बढ़ जाना है, नेचुरल नंबर को क्षण में खत्म कर देंगे। बाबू आ जाइए। 7 नंबर। 7 नंबर कहता है हमसे दोस्त कि सर जी अगर इसका कहीं स्क्वायर करके दे दिया तो, ऐसे स्क्वायर करके दे दिया तो, स्क्वायर में भी पूछ देता है। हमने कहा जरूर पूछेगा, और उसके लिए सर जी आपको एक फार्मूला देंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, जहां n आपका लास्ट नंबर होगा दोस्त। आइए जरा देखते हैं। 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर हम जोड़ना चाहते हैं। तो बाबू n कहता है कि लास्ट वाला को उठाना, तो लास्ट में तो 2 है। n कहता है लास्ट वाले को उठाना, तो लास्ट में तो 2 है। तो बाबू हम 2 को उठाकर लिख देंगे 2। अब कहता है कि 2 में 1 जोड़ो, तो 2 में बाबू हम अगर 1 जोड़ते हैं तो 3। अब फिर कहता है कि लास्ट वाले में 2 जो से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ो, तो लास्ट वाला 2 था, 2 में 2 को मल्टीप्लाई किए 4 और 1 जोड़ दिए 5। अब देखिए दोस्त, 2 से भाग, तो सॉरी 6 से भाग, तो 6 से भाग दिए तो ये दोनों कट गया, तो हमारा उत्तर हो गया 5। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5। अब देखिए प्लीज बाबू, प्लीज बाबू, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। बाबू लास्ट में क्या है 5, तो n के जगह 5, n प्लस 1 तो 5 और 1 6, 2n प्लस 1 तो 5 दूनी 10 और 1 11 बटा में 6 कट गया तो 55। प्लीज बाबू और थोड़ा इस बार आगे बढ़ेंगे। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ऐसी करके कोई भी स्क्वायर अगर देगा ना बाबू, कोई भी दे दे, हम तो 10 स्क्वायर तक निकाल देंगे आपको। कोई भी अगर देता, कोई भी, तो याद रखिएगा कि अगर इस तरीका से देगा तो लास्ट वाला तो 10 और लास्ट वाले में 1 बढ़ा दीजिएगा प्लीज बाबू, तो 10 और 1 11 और फिर 2 गुना करके 1 जोड़िए, तो 10 का 2 गुना 20 प्लस 1 21 बाई 6। अब देखिएगा 3 से बाबू 7 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 से 5, तो 11 पचे 55 और 55 को 3 7 से 350, सही हो गया। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि 1 से अगर 10 तक का कभी भी स्क्वायर में योग हो तो आप उसे एकदम अपने जुबान के भीतर में सेट करके रख लेंगे। क्यों? क्योंकि एक अद्भुत सुख देने वाला भी पार्ट है। आपको अगर कोई भी पहाड़े का टेबल ये बैठने वाला नहीं है बाबू, जिस पर आप बैठे हुए हैं, टेबल को कहते हैं पहाड़ा, जो आप बचपन में गुरुजी रटवाते थे आपको पहाड़ा। तो पहाड़ा का अगर आपको स्क्वायर करके योग निकालना, कैसे निकालना है बाबू? स्क्वायर का टोटल निकालना है। पहाड़े के स्क्वायर का बाबू को टोटल निकालना है। पहाड़े के स्क्वायर का अगर टोटल निकालना है दोस्त, तो आपको याद रखना होगा कि उसका फर्स्ट टर्म से, अभी बताए भी थे आपको, जी फर्स्ट टर्म में 385 से मल्टीप्लाई करते हैं। आ जाइए जरा सा देखिए बाबू, मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। क्वेश्चन पूछा
कि बताओ रे बाबू 2 का ए स्क्वायर, 4 का ए स्क्वायर, 6 का ए स्क्वायर डॉट 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 करके अगर 20 का ए स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 20 का ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे बाबू? तो हम कहेंगे कि फर्स्ट टर्म को उठाएंगे। फर्स्ट टर्म है 2 का ए स्क्वायर और उसमें 385 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना 350, 1540। उम्मीद है कि आप इसे भी समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर में अनगिनत चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और सैकड़ों चीजें। सर जी मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 20 से 25 वर्ष के जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को बाबू को हम बता पाएं, लेकिन एक दिन और क्लास लेना होगा जिसमें हम क्वेश्चंस यहाँ वहाँ से कलेक्ट करके आपको पढ़ा सकें, या आप भी मेहनत करके यहाँ वहाँ से पूरे भारतवर्ष में जो जो एग्जाम्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन उठा के सर जी के सामने रखिए, ताकि आपको मिलने वाली दिक्कतों को हम पूरी तरह से सॉल्व कर सकें। क्योंकि बाबू जब दिक्कतें रह जाएंगी तो कठिनाई होगी। मैथ वही पढ़ता है जिसके कलेजा में ताकत हो, लड़ने की शक्ति हो और जीतने की शक्ति। जिस दिन आप मैथ कंप्लीट कर लेते हैं उस दिन रीजनिंग खुद ब खुद आपके पैरों में गिर कर बोलता है कि हम तो आपके हैं। अर्थात मैथ आपका है तो रीजनिंग भी आपका है, कोई रोकने वाला नहीं है। स्कोर बढ़ाना है तो मैथ को बेहतरीन बनाना। आगे के वीडियो में मैं आपको एक से एक अच्छी अच्छी ट्रिक वाली बातें, कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐसी बातें जिसमें आप ट्रिक पैदा कर सकते हैं, वैसी बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। आइए थोड़ा सा एक पार्ट और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ और रहिए। प्लीज़ आ जाइए बाबू, प्लीज़ आइए। अब आपके दिल दिमाग में ये भी बात उठ सकती है कि सर जी क्यों वो कभी कभी पूछता है, घन कर देता है, नेचुरल नंबर का घन निकालने के लिए दे देता है। तो हम कहेंगे कि हाँ जरूर देगा, आपको देगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल n इंटू n+1/2, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। इसका निकाल करके स्क्वायर करना होता। कैसे बताए थे बाबू? तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब है ना, तो हमने तो बताया था कि n लास्ट नंबर वह होता है, तो लास्ट में कौन है? 2। अरे 2 में 1 जोड़ो ना, 3, बटा में 2, पावर में 2, ये कट गया। 3 का स्क्वायर 9। आप देख भी रहे होंगे बच्चों कि 1 और 2 का स्क्वायर 8, 1 और 8 जोड़ते हैं तो 9 ही रिजल्ट आता। अब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब बाबू को थोड़ा सा कठिन दे देगा, 10 का क्यूब। तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि लास्ट में 10 है। 10 में 1 बढ़ा 11, 2 से भाग दिए और स्क्वायर कर दिए, सो इजी। ये कट गया 5, तो ये हो गया 55 स्क्वायर 25 30। मेरे दोस्त कंट्रोल नहीं हो पाता। आइए अब मैं बताता हूं कि मैं 25 30 कैसे लिख दिया, 30 25। देखिए छोटी सी बात, कोई भी बाबू, कोई भी दुनिया का स्क्वायर हो और जिसके लास्ट में 5 हो, अरे कोई भी स्क्वायर होगा ना, अंतिम में 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर तुम लिख लेना 25। और ये जो इधर जो संख्या वह होता है ना, इधर इसको 1 से बढ़ा देना,
तब 5 6 में 1 बढ़ा दिए तो 7, और 7 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो 7 छक 42। बहुत अच्छा। और एगो और बाबू को एगो और बता देना, 115 का स्क्वायर। बाबू खुश हो जाएगा। अरे 5 का स्क्वायर बोलो बच्चों, बहुत सुंदर, 25। अब कौन बचा? 11। 11 को 1 से बढ़ाओ तो हुआ 12। 12 को 11 से गुना 132। कंट्रोल नहीं हो पाता। बाबू को 11 से गुना करना तो 1 2 का 4, 1 2 का 4 तो जानबे करते हैं। अब मान लीजिए कोई भी दुनिया का संख्या को अगर 11 से गुना करना है बाबू, तो ये याद रखिएगा कि हम इस 4 को लिखेंगे 4 और 2 को ऐड कर देंगे 6। अब ये कट जाएगा क्योंकि 2 बार है, तो 2 एगो काट देंगे, 2 और 1 3। अब ये कट जाएगा, 1 का 1, 1364। अब एक दिन मैं एक क्लास दूंगा जिसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन, छोटे छोटे कैलकुलेशन जिसमें आप फंस जाते हैं, उसको भी सॉल्व करवाऊंगा। अभी एक मुहिम चलाना है कि हम बड़े से बड़े स्तर पर भारत में जो टीचर्स या जो शिक्षक अश्लील टाइप से अपने वीडियो को बना करके शिक्षा के स्तर को गिरा रहे हैं, उन सभी को एक करारा जवाब देना। आपको दिल दिमाग एक करके पढ़ना है और धीरे धीरे मैं वीडियो डालते जाऊंगा। आप किसी भी हाल में अपने वीडियो को शेयर करें, दोस्तों में फैलाएं, सभी को दें, परिवारजनों को दें, छोटे छोटे बच्चों को दें, क्योंकि सर जी आपको अभी बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक। और जब मोहब्बत है तो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को हम तैयार हैं। मोहब्बत तो आपकी हमसे और आपको अपने एग्ज़ाम से। उस मोहब्बत के लिए आप कुछ भी करिए। 20-20 घंटे मैंने पढ़ने के लिए आपको कहा है। जो भी कठिनाइयाँ, जो भी दिक्कतें आती हैं, केवल एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अगले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।